सब्सक्राइब कीजिए स्टडी फिजिक्स 2020 और फ्री पीडीएफ पाने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप पॉलिटेक्निक अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबक तथा चुंबकत्व। चुंबक तथा चुंबकत्व यानी मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। चुंबक क्या होता है तो जानते होंगे, ये तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं। तो हम कहेंगे कि वह पदार्थ जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। और साथ में ये भी देखा जाता है कि यदि कोई दूसरा वस्तु उपस्थित, दूसरा कोई चुंबक, कोई वस्तु नहीं बल्कि कहेंगे कि यदि कोई दूसरा चुंबक न उपस्थित हो तो किसी एक चुंबक को अगर स्वतंत्रतापूर्वक ऐसे लटका दिया जाए तो क्या होता है कि हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है। तो हम कहेंगे कि ऐसे पदार्थों को चुंबक कहेंगे जिनमें ये गुण यानी लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है, तथा जो इनका ये गुण होता है, इसी को जो खींचने का गुण होता है, इसी को हम लोग चुंबकत्व कहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में, तो आम बात है, बचपन से देखते आ रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हल्का हल्का चुंबक के प्रकार क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं चुंबक के प्रकार। अब चुंबक के प्रकार देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, इंग्लिश इसका होगा टाइप्स ऑफ मैग्नेट। चुंबक के प्रकार, ठीक है। तो चुंबक के प्रकार में देखेंगे कि चुंबक दो प्रकार का होता है। एक है प्राकृतिक चुंबक यानी नेचुरल मैग्नेट, ये है नेचुरल मैग्नेट। प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है प्राकृतिक चुंबक यानी नेचुरल मैग्नेट। तो नाम से ही पता चल जा रहा है जो प्रकृति से प्राप्त हो। तो दरअसल होता क्या है कि प्रकृति में एक काला पत्थर पाया जाता है जिसको हम लोग, एक नाम है इसका, ये बोलते हैं लोडस्टोन, ठीक है। ये होता है LODE, लोडस्टोन होता है, ठीक है। ये प्रकृति में पाया जाता है, एक हम कहेंगे कि चुंबक पत्थर या काला पत्थर होता है, ठीक है। तो इसका क्या गुण होता है कि यह लोहे के पदार्थों को, लोहे के बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। और यह क्या होता है, तो यह है लोहे का ऑक्साइड होता है। ये होता है लोहे का ऑक्साइड, यानी कि ये होता है Fe3O4, ठीक है। ये होता है Fe3O4, अरे यही तो है मैग्नेटाइट, ठीक है। तो यही मैग्नेटाइट है, इसलिए इसको हम लोग नाम भी रखे हैं, मैग्नेट माने चुंबक होता ही है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये जो चुंबक होते हैं या ये जो पदार्थ है मैग्नेटाइट, ये जो लोहे का अयस्क, या हम कहें कि ये जो लोहे का ऑक्साइड है, इसका गुण होता है लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींचना। इसीलिए हम कहेंगे कि ये प्रकृति से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राकृतिक चुंबक होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा कृत्रिम चुंबक। अब बात करते हैं कृत्रिम चुंबक की। तो कृत्रिम चुंबक जिसको हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट, ये होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट की क्या ज़रूरत पड़ी, तो दरअसल ये जो प्राकृतिक चुंबक होता है, ये जो नेचुरल मैग्नेट है, तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है, यानी कि इसका जो अट्रैक्शन पावर होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और साथ में ये भी होता है कि हम ऐसा नहीं है कि जिस आकार में चाहें वो इस आकार में उपस्थित हो जाए, यानी हर इच्छित आकार का ये मिलता भी नहीं है। लेकिन हमें अगर कहीं उपयोग करना है तो हमें उपयोग के अनुसार जिस आकार में चाहिए उस आकार में इसको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कहाँ हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग इसका उपयोग कम, बल्कि सीधे हम कृत्रिम चुंबक का उपयोग करते हैं।
ठीक है। तो कृत्रिम चुंबक क्या होता है, तो हम कहेंगे कि ऐसा मैग्नेट जो प्रयोगशाला में अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छित आकृति का, इच्छित आकार का, ठीक है, इच्छित प्रबलता का, यानी जितना उसका प्रबलता चाहिए, जितना पावर का चाहिए, जितना जैसा उसकी आकृति हो, जैसा शेप चाहिए, जैसा साइज चाहिए, इस प्रकार से हम लोग लैब में बना लेते हैं। तो इस प्रकार के मैग्नेट को हम लोग क्या कहेंगे, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट हो जाते हैं, कृत्रिम मैग्नेट। ठीक है। तो ये कृत्रिम मैग्नेट भी दो प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए चुंबक के प्रकार, कृत्रिम चुंबक के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट में देखिए ये है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ये अस्थाई, एक अस्थाई होता है, ठीक है, एक अस्थाई होता है, अस्थाई चुंबक होता है, परमानेंट मैग्नेट इसको बोलते हैं। एक परमानेंट मैग्नेट और दूसरा अस्थाई यानी टेम्पररी। ठीक है। तो एक परमानेंट मैग्नेट होता है और एक टेम्पररी। आर्टिफिशियल मैग्नेट भी दो प्रकार के, एक परमानेंट मैग्नेट और एक टेम्पररी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, तो परमानेंट मैग्नेट में ये होता है कि ऐसे मैग्नेट आ जाते हैं जिनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, या हम कहेंगे कि जिसमें चुंबकशीलता, ठीक है, अधिक समय तक रहती है। एक बार उसको चुंबकित कर दिया गया तो हमेशा के लिए उसमें चुंबकत्व का गुण बरकरार रहता है। तो ये हम कहेंगे कि अस्थाई मैग्नेट हैं या परमानेंट मैग्नेट हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो ये होता है बार मैग्नेट, ये होता है बार मैग्नेट जो लैब में हम लोग यूज करते हैं, बार मैग्नेट। ठीक है। बार मैग्नेट हो गया, या बार मैग्नेट वही जो सीधे सीधे, ये देखिए ये हो जाता है बार मैग्नेट। एक यहाँ यन होता है, ये यस होता है, ठीक है, यहाँ बाहर लिख देते हैं यन यस, दो इसमें पोल होते हैं। ठीक है। ये बार मैग्नेट होता है। एक होता है यू शेप मैग्नेट, जो ये यू शेप होता है। यू शेप मैग्नेट ये इस तरह से होता है, जो घोड़े के नाल जैसा, ये इस तरह से, ये यन हो गया तो ये यस हो गया, ये घोड़े के नाल जैसा यू शेप मैग्नेट होता है। इसको हम लोग हार्सशू मैग्नेट भी बोलते हैं। हार्सशू यानी घोड़े के नाल वाला। तो ये घोड़े के नाल का आकृति का होता है या यू शेप का होता है। तो ये एक मैग्नेट होता है, ये भी परमानेंट मैग्नेट होता है। और इसके अलावा जो हम लोग कंपास नीडल इस्तेमाल करते हैं, ये वाला जो कंपास नीडल ऐसे बना रहता है, ये जो कंपास नीडल होता है, तो ये भी, ठीक है, ये कंपास नीडल भी अस्थाई चुंबक का ही उदाहरण है। ये भी परमानेंट मैग्नेट का उदाहरण है। अब बात करते हैं अस्थाई चुंबक, ठीक है, टेम्परेरी मैग्नेट। तो ये टेम्परेरी मैग्नेट क्या होता है, तो हम कहेंगे कि टेम्परेरी मैग्नेट जो होता है, ये ऐसा मैग्नेट जो किसी विशेष स्थिति में, ठीक है, या हम कहें कि आवश्यकता पड़ने पर ये चुंबक की तरह कार्य करता है, लेकिन आवश्यकता जैसे ही समाप्त हो जाता है तो ये चुंबकीय गुण भी इसका समाप्त हो जाता है। जैसे कि आप धारावाही नलिका, ठीक है, धारावाही प्रणालिका जो है आगे पढ़ाया जाएगा, हो सकता है आप जानते भी हो। तो ये धारावाही प्रणालिका में आप देख सकते हैं कि, या इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको हम लोग ये भी कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसमें भी आप यही देखते हैं कि जब तक उसमें करंट फ्लो हो रही है तब तक मैग्नेट का गुण है, और जैसे ही करंट हटी तो मैग्नेट उसमें ख़त्म हो जाता है। तो ये सब अस्थाई चुंबक यानी टेम्परेरी मैग्नेट के एग्जाम्पल हैं। कौन से, जैसे धारावाही नलिका या इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। अब चुंबक के गुण देख लिया जाए, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट में देख लिया जाए क्या क्या होता है। तो चुंबक के कुछ गुण होते हैं
जैसे कि अगर हम कहें पहला गुण, इसकी एक प्रॉपर्टी की बात करें तो ये है कि चुंबक के सिरों पर आकर्षण क्षमता अधिक तथा बीच में न्यूनतम होती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि चुंबक के सिरों पर, जैसे यहाँ पर एक हम चुंबक बना दिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए एक हम चुंबक बनाए तो चुंबक के यहाँ दो सिरे दिख रहे हैं, एक देखिए ये एक यन हो गया और एक यस हो गया। इसको हम लोग पोल बोलते हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, तो इसके जो ये सिरे हैं, ये सिरा हुआ यहाँ पर जो है आकर्षण क्षमता, ठीक है, यहाँ पर अधिक होता है और बीच में कम, ये जो इसका मिडिल पॉइंट है यहाँ पर कम होता है। ठीक है, जहाँ पर इसकी क्षमता अधिक होती है इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं। जहाँ पर इसकी आकर्षण क्षमता अधिक होती है, जैसे इस बिंदु पर अधिक होगी, यहाँ पर, तो इसको हम लोग पोल बोलेंगे, जैसे एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। और जहाँ पर इसकी आकर्षण क्षमता शून्य हो जाती है, जहाँ इसका अट्रैक्टिव पावर समाप्त है, जीरो होता है, ये न्यूट्रल पॉइंट होता है। क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बूंद, हिंदी में बोलते हैं उदासीन बूंद, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ये हो जाएगा न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, या न्यूट्रल रीजन भी बोल सकते हैं। न्यूट्रल पॉइंट नहीं, न्यूट्रल रीजन ही बोलिए, क्षेत्र है ना, तो न्यूट्रल रीजन कहेंगे। तो ये न्यूट्रल रीजन हो जाएगा, यहाँ पर अट्रैक्टिंग पावर, ठीक है, ये आकर्षण क्षमता शून्य होती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई इसकी। इन सारी प्रॉपर्टियों का नोट्स हम दे देंगे, बहुत लिख नहीं रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, केवल समझा रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखिए अन्य प्रॉपर्टी, जब हम किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटका देते हैं तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण ध्रुव के समांतर हो जाता है। ठीक है, यदि हम चुंबक को लटका देंगे तो ऐसे ये हमेशा इस तरह से हम कहेंगे कि ये उत्तर दक्षिण दिशा में, अगर इसको एक धागा से बांधकर ऐसे लटकाए हैं, ठीक है, तो ये यन और यस, इस तरह से ये उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है। इसका एक गुण ये भी होता है, और इसके गुण ये भी होते हैं कि जो इनका सजातीय ध्रुव होता है, सजाती मीन्स जो सेम पोल होंगे वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, तथा जो इसके विजातीय, ठीक है, जो अपोजिट पोल होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कहने का मतलब है ये है कि ये एक चुंबक है, एक चुंबक यहाँ और हमने ला दिया। ठीक है, मानिए कि एक चुंबक यहाँ हमने और बना दिया, तो अगर यहाँ पर ये यन है, यहाँ पर ये यन है, तो देखिए यहाँ पर यन दोनों सेम पोल हो गए, तो ये क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, रिपल करेगा। लेकिन यदि इसी को इस ध्रुव पर लगा दें, जैसे कि यहाँ पर कहें कि एक दूसरा रख देते हैं, एक मैग्नेट यहाँ रख दिए, अगर ये यन है और ये यस है, तो यहाँ देखिए ये साउथ और नॉर्थ ये दोनों आ गए, तो ये इनको आकर्षित करेगा, यानी ये अपनी ओर इसको खींचेगा। ये खींचेगा, लेकिन ये क्या करेगा? इसको दूर भगाएगा, हटाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सेम पोल है, यहाँ अपोजिट पोल है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो सजाती ध्रुव होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जो इसके ये विजातीय ध्रुव हैं एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अब इसका एक प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी, हालांकि नंबरिंग हम करते दो, एक नंबर तो ये था पहला वाला, दूसरा वाला ये लटकाने का, ये तीन प्रॉपर्टी बता चुके हैं, 3-4 बता चुके हैं। इस तरह से एक और प्रॉपर्टी देखते हैं कि चुंबकीय पदार्थ में प्रेरण के कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसमें इंडक्शन प्रॉपर्टी होती है। इंडक्शन प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक चुंबक लिए, ठीक है, ये एक चुंबक लिए और इस चुंबक में एक लोहा, ये मान लीजिए मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इसमें हम एक लोहा, मान लीजिए यहाँ पर लोहे की रिंग है,
लोहे की रिंग हमने इसमें टच करा दिया। तो अब इस रिंग को एक दूसरे छोटे से, मान लीजिए एक छोटा सा कील ले लेते हैं, लोहे की एक कील है, ठीक है। तो जब कील में टच कराएंगे तो ये रिंग भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी इसको चिपका लेगा। कारण क्या है कि इंडक्शन के कारण, प्रेरण के कारण अब ये रिंग भी एक मैग्नेट बन चुका है। जैसे ही हम इस मैग्नेट को इस रिंग से हटाएंगे वैसे ही ये रिंग इस कील को भी छोड़ देगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि किसी चुंबक में चुंबकीय प्रेरण का गुण आता है, ठीक है, चुंबकीय पदार्थ में। जैसे ये एक चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए, ये रिंग किसी मेटल का ही होना चाहिए जो चुंबकीय पदार्थ हो, तो इसमें चुंबकीय गुण तभी आएगा। तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय प्रेरण का गुण आता है। और सबसे बड़ी बात, एक प्रॉपर्टी इसकी ये भी है, ठीक है, ये चौथी वाली थी प्रॉपर्टी शायद, ठीक है। एक प्रॉपर्टी इसकी ये भी है कि हम कभी भी एक आइसोलेट मैग्नेट का कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक आइसोलेट पोल वाले मैग्नेट का, ठीक है, यानी कि एक विलगित ध्रुव के चुंबक का कल्पना नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ एक मैग्नेट है, इसको हम कहें कि ऐसे ऐसे काट देंगे बीच से, तो हम कहेंगे कि हमको हमारे पास एक ऐसा चुंबक मिल जाए जिसमें केवल साउथ पोल हो, नॉर्थ पोल ना हो, इस यहीं से काट के ले लें, तो ऐसा कभी संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल पोल में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे यहाँ से हम काटेंगे ये तुरंत यहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा, या इसको इस वाला हिस्सा यहाँ इसका ये साउथ पोल बन जाएगा। लेकिन कभी भी और छोटा करेंगे, इसको और छोटा यहाँ से छोटा कर दें तो भी यहाँ तुरंत बगल में ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, इधर का ये तुरंत साउथ बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये कभी सिंगल पोल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इस तरह से ये कुछ चुंबक के विशेष गुण होते हैं, इन्हें ध्यान रखना होगा। फिर आगे हम लोग मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। ये मैग्नेट के बारे में जानने से पहले मैग्नेट की प्रॉपर्टी कुछ जानना अनिवार्य था। फिर अगली वीडियो का इंतज़ार करें, उसमें कुछ और जानकारी दी जाएगी।